1 से 2% कहने वाले आदमी हमको मिल रहे हैं कि मैंने गिरिराज सिंह को मत दिया, मैंने अवधेश जी को मत दिया। 98% मतदाता किसी भी कीमत पर यह खुल के बोलने के लिए तैयार नहीं है कि मैंने उनको मत दिया। जिन समों से मैंने मतदाता से मेरी निजी वार्ता हुई, उन हर कोई ने कहा कि मैं गिरिराज जी को मत नहीं दे रहा हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी लाचारी है। बहुत बुरे माहौल में चारों तरफ से मैं तेजस्वी को अभिमन्यु के रूप में देखता हूँ। अभिमन्यु को उस रूप में खड़ा होकर युद्ध करना पड़ा था जिस वक्त सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ एक से एक महायोद्धा बैठे हुए थे। 400 पार ये तो मजाकिया शब्द है, एक स्लोगन है, एक लक्ष्य है, एक चाहत है, एक अपेक्षा है। आपकी अपेक्षा पर आपके परिवार के सारे सदस्य खड़े उतरे, ये कोई जरूरी की बात नहीं। युवाओं को नौकरी देने की बात में तेजस्वी जी कहते हैं कि मैंने नौकरी दिया, नीतीश जी कहते हैं आज तक कोई क्यों नहीं दिया, लालू यादव जी ने क्यों नहीं दिया, मैंने दिया। ठीक है, जीत का सेहरा हर कोई अपने सर लेना चाहता है, तो मेरी मंगल कामना है उन्हीं तेजस्वी जी से आने वाले वक्त में अगर आप पदासीन होते हैं तो आप ये जो आप अपने सर पर सेहरा बांधना चाहते हैं कि आपने दिया, किसी को करके वो दिखा दें। सर, फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे सामने हैं सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश सिंह किसी विषय वस्तु पर, सामाजिक मुद्दे पर बड़े ही बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है, 1 तारीख को मतदान है, आखिरी 7वें चरण का, और नतीजे 4 जून को होने वाला है। इसी मुद्दे को लेकर मैं सुरेश जी से जानना चाह रहा हूं, जो 4 जून को क्या होने वाला है, 4 जून को क्या लग रहा है आपको, मोदी जी रहेंगे या जाएंगे? इस विषय पर इनसे बात करना चाह रहा हूं। सुरेश जी, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत। हार्दिक नमन। क्या लग रहा है, 4 जून को बदलाव होने जा रहा है या मोदी जी हैट्रिक मारेंगे या मोदी जी जाएंगे या रहेंगे? क्या लग रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो अपने अकेले मत का मालिक हूँ, मैंने अपना मतदान किया। आज 1 सप्ताह से विशेष करके मैं यूट्यूब चैनल पर और मीडिया जगत के बड़े बड़े जो भी बेताज बादशाह हैं, उस न्यूज़ को मैं देखता हूँ, तो वहाँ पर राजनीतिक पंडित तक, एक से एक समीक्षक, सभी लोगों को मैं सुनता हूँ। सुनने में अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है, हंसी भी आती है। कोई समीक्षा करते हैं, लेकिन किन्हीं के भी समीक्षा में कोई तालमेल नहीं होता है। एक दिन पहले का स्टेटमेंट, एक दिन के बाद के स्टेटमेंट, कहीं कोई तुलना नज़र नहीं आता है। और यह बात ऐसा होना भी चाहिए, ये होने लायक भी बात है। ऐसा इसलिए संपूर्ण देश की जनता मतदान कर चुकी है, और मतदान का मतलब होता है गुप्त मतदान। मैं ये जानना चाहता हूँ, इस गुप्त मतदान के बारे में कोई भी समीक्षक एक अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन ये कैसे कह सकते हैं अमुक को इतना मत मिला, अमुक को इतना सीट मिलने जा रहा है, ये मेरे समझ से परे की बात है। हाँ, इसका मूल्यांकन इस रूप में किया जाता है, मैं भी मूल्यांकन करता हूँ, मेरे मन में भी वो भाव आ रहा है समीक्षा का कि जनता का मूड क्या है, जनता की वाणी क्या है। तो इस बार मैंने महसूस किया है, मैं अपने ही बेगूसराय संसदीय क्षेत्र की बात करता हूँ, अवधेश राय जी के पक्षधर भी उन्होंने अपना कास्टिंग कर दिया, फॉरकास्टिंग कर दिया कि मैं इतने मत से जीतने जा रहा हूँ। हमारे सिटिंग सांसद महोदय के प्रतिनिधि कुमार अमरेंद्र जी हैं, उनकी ओर से रिटेन में दे दिया गया कि मैं इतना सीट से जीतने जा रहा हूँ, इतने वोट से जीतने। हाँ, इतना वोट से मैं जीतने जा रहा हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब इतनी समीक्षा का ताकत उनके पास है, फिर मतदान के पहले तो उन्हीं चंद व्यक्ति के पास बैठ कर के वोटिंग कर लेना चाहिए। फिर यह समीक्षा किस चीज़ का? मतदाताओं में चुप्पी क्यों, इसकी वजह क्या आप देखते हैं? मतदाताओं में चुप्पी के कारण मेरे निगाह में 2 है। मतदान के प्रति उपेक्षा का भाव और
मतदान के सर्वोपरि जो जनक होते हैं राजनेता, उन लोगों के द्वारा जो मार्केट में, क्षेत्र में, जनता के बीच में जिन जिन बातों की चर्चा को लेकर के अपने हित में मतदान करवाते हैं, वह धरातल, वह सोच बहुत गंदा हो गया है। जातिगत राजनीति की बात हो गई है, धर्मपरायण राजनीति की बात हो गई है। वैसे हालात में कोई भी एक मतदाता चाहे कितना ही धन से, बल से सक्षम क्यों न हो, 1 से 2% कहने वाले आदमी हमको मिल रहे हैं कि मैंने गिरिराज सिंह को मत दिया, मैंने अवधेश जी को मत दिया। 98% मतदाता किसी भी कीमत पर यह खुल के बोलने के लिए तैयार नहीं है कि मैंने उनको मत दिया। और जब ऐसा खुल के मार्केट में माहौल नहीं आएगा तो फिर किस आधार पर समीक्षा की जाएगी? क्या लग रहा है आपको, बिहार में क्या लग रहा है, देश में क्या लग रहा है, इस बार बदलाव होगा या फिर मोदी जी तीसरी बार? मोदी जी तीसरी बार होंगे, इस बात का एक पंक्ति मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिन सबों से मैंने मतदाता से मेरी निजी वार्ता हुई, उन हर कोई ने कहा कि मैं गिरिराज जी को मत नहीं दे रहा हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी लाचारी है। यह एक पंक्ति ही इस बात का द्योतक है कि नरेंद्र मोदी जी के प्रति आज भी, जबकि उन्हीं मतदाता के से पूछा जाए तो संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को ही क्यों। उनके पास कोई संतोषप्रद जवाब देने का आधार नहीं। एनडीए के बहुत बड़े चेहरा हैं इसलिए के नहीं, सिर्फ एनडीए के बहुत बड़े चेहरा हैं इसलिए नहीं। अगर उस रूप में अगर देखा जाए तो एनडीए में तो सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा बच गए हैं। संपूर्ण देश में मैं समझता हूँ कि लोकसभा के जितने भी सीट हैं, अमूमन किसी न किसी रूप में हर सीट को प्रचारित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को जाना पड़ा है। चाहे एक सीट हो या 4 सीट पर एक मीटिंग हो, एक जनसभा हो। मैंने देखा है किसी भी राज्य में हिंदुस्तान के सारे सीट पर किसी न किसी रूप में नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति रही है। प्रधानमंत्री या प्रचार मंत्री बन गए, ये लाचारी भी तो हो सकती है। 1 मैन पॉलिसी में तो ये तो अभिशाप झेलना पड़ेगा। अगर परिवार में सेकंड मैन आप नहीं बनाते हैं और सारा काम आप खुद करना चाहते हैं तो इस परिस्थिति को तो झेलना पड़ेगा। मोदी जी की गारंटी बहुत लोकप्रिय हुआ चुनाव के दरमियान। क्या लग रहा, मोदी जी का गारंटी चला? ये तो अभी स्लोगन है, ये तो पता चलेगा 4 जून के बाद इस पर मोदी जी कितने खरे उतरते हैं। मोदी जी की गारंटी के शब्द के प्रति भी देश की जनता आशावान है, आस लगाए हुए है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। उनके इस शब्द का भी, इस आश्वासन का भी, इस प्रलोभन का भी कुछ अनुपात में तब्दीलियां आई हैं चुनाव पर। तेजस्वी यादव ने बड़े ही दमखम से बिहार में कैंपेन किए, चुनाव की तैयारी किया और चुनाव लड़े। क्या देखते हैं आप तेजस्वी यादव में? तेजस्वी यादव जी का मैं उनके एक मुद्दे को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मुझे अच्छा लगा। राजनीति तो उनको विरासत में मिली है, बहुत सारी विडंबनाओं के बीच में वो आगे आए हैं। उनके परिवार के हर सदस्य के प्रति जो शिकंजा कसा हुआ है, वैसे माहौल में तेजस्वी जी का आना, मैं उनको इसलिए मैं पसंद करता हूँ। मेरा एक जीवन का रूप रहा है कि हर व्यक्ति की अच्छाई को मैंने पसंद किया है, चाहे किसी पार्टी से हो, किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, उससे मुझको किसी प्रकार का कभी कोई मतलब नहीं रहा है। हाँ, जिस व्यक्ति में जो अच्छाई रही है मैं उसका कायल रहा हूँ। कौन सी अच्छाई बस आपको पसंद लगा तेजस्वी यादव? बहुत बुरे माहौल में चारों तरफ से मैं तेजस्वी को अभिमन्यु के रूप में देखता हूँ। अभिमन्यु को उस रूप में खड़ा होकर युद्ध करना पड़ा था जिस वक्त सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ
एक से एक महायोद्धा बैठे हुए थे और उस मासूम से युद्ध कर रहे थे और अंत तक वो लड़ता रहा और गया भी तो विजय के रूप में वो गया। उसकी मौत नहीं, वो त्याग किया है, वो बलिदान हुआ है। तेजस्वी जी को इस रूप में मैं पसंद करता हूँ। 400 पार की बात हो रही है, 400 पार को आप किस रूप में देख रहे हैं? 400 पार, मैं आप ही के द्वारा लिए गए इंटरव्यू मैंने कहा था 400 पार ये तो मजाकिया शब्द है, एक स्लोगन है, एक लक्ष्य है, एक चाहत है, एक अपेक्षा है। आपकी अपेक्षा पर आपके परिवार के सारे सदस्य खरे उतरें, ये कोई जरूरी की बात नहीं है। रात ही मैं न्यूज़ सुन रहा था, उस न्यूज़ को सुनने के बाद तो मैं सोचने के लिए बाध्य हो गया। यूपी जैसे बहुसंख्यक राज्य में भी अंततोगत्वा आप मेरी ज़बान से बुलवाने के लिए बाध्य कर दिए। राज्य मैंने सुना है, निर्मला सीतारमण जी के पति प्रभाकर जी का इंटरव्यू, देश के वित्त मंत्री के पति का इंटरव्यू, वह सुनने के बाद मैं सोचने के लिए बाध्य हो गया, आने वाला वक्त हिंदुस्तान के लिए शायद कुछ न कुछ अहितकर होने जा रहा है। क्या लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसे देखना चाह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं? प्रधानमंत्री के रूप में मैं पुनः एक बार कहना चाहूँगा कि प्रथम दृष्टया नरेंद्र मोदी जी को मैं विदेश नीति के कारण मैं पसंद करता हूँ। राहुल जी का और आपने कहा तो एनडीए के जीवन में, एनडीए ग्रुप, एनडीए संगठन नहीं, एनडीए के जीवन में अगर मेरी भावना का कद्र हो तो मैं नितिन गडकरी जी को एक बार प्रधानमंत्री के रूप में मैं देखना चाहता हूँ। कांग्रेस का घोषणा पत्र आपको कैसा लगा? किसी का भी घोषणा पत्र लुभावना पत्र होता है। होली में जैसे सभी लोग कुछ न कुछ लिख के बांट देते हैं, किस घोषणा पत्र पर आज तक कौन सी पार्टी खड़ी उतरी है? कोई पार्टी आज तक खड़ी नहीं उतरी है। और किसी भी घोषणा पत्र से आवाम जनता को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। युवाओं को नौकरी देके तेजस्वी यादव ने युवाओं को अपनी ओर खींचा है, क्या लग रहा है? युवाओं को नौकरी देने की बात में तेजस्वी जी कहते हैं कि मैंने नौकरी दिया, नीतीश जी कहते हैं आज तक कोई क्यों नहीं दिया, लालू यादव जी ने क्यों नहीं दिया, मैंने दिया। ठीक है, जीत का सेहरा हर कोई अपने सर लेना चाहता है, तो मेरी मंगल कामना है उन्हीं तेजस्वी जी से आने वाले वक्त में अगर आप पदासीन होते हैं तो आप ये जो आप अपने सर पर सेहरा बांधना चाहते हैं कि आपने दिया, किसी को करके वो दिखा दें, पुनः उनको धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा। हमसे बात कर रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश सिंह। 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया और नतीजे 4 जून को आने वाले हैं। सबकी नज़र 4 तारीख पर है। क्या होता है, देश के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? क्या मोदी जी फिर तीसरी बार जीत की हैट्रिक मारेंगे या बदलाव होगा? देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।